गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। तो आज हम CHN का एक और नया टॉपिक लेके आए आपके लिए, दैट इज़ द आइसबर्ग थ्योरी ऑफ इलनेस या फिर आइसबर्ग फिनोमिना। सो आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है इसको समझते हैं। आपको पता होगा कि इन्फेक्शन है या कोई भी डिजीज़ है वो दो टाइप से हो सकती है। एक तो वो जो कि सिम्टम्स प्रेजेंट करती हैं, एक वो जो कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन तो होता है किसी टाइप का बट उसके सिम्टम्स वगैरह नहीं आते, यानी कि एक डायग्नोस्ड डिजीज़ होती है, एक अनडायग्नोस्ड डिजीज़ होती है। तो उनको समझने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये थ्योरी दी गई थी, आइसबर्ग फिनोमिना। इसको समझने के लिए क्या क्या किया था जो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, एक ग्लास लिया था, उसके अंदर पानी भर दिया। अब उसके अंदर एक बर्फ़ का ये टुकड़ा डाल देते हैं, ये बर्फ़ का एक टुकड़ा डाल दिया। तो अब जो बर्फ़ का टुकड़ा है जो पानी के अंदर जा चुका है, जो डूब चुका है, उसको बोलते हैं सबमर्ज पोर्शन बोलते हैं। और जो टुकड़ा डूबा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग टिप, जो कि ऊपर तैरता हुआ रहता है। तो इस तरीके से दो तरीके से इसको डिवाइड करके उन डिजीज़ को समझा जा सकता है। जो सबमर्ज पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो डूबी हुई रहती है वो दिखती नहीं है। तो ऐसी डिजीज़ जो कि कोई सिम्टम्स या साइन रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, वो डिजीज़ कहाँ आती है, सबमर्ज पोर्शन के अंदर इंक्लूड की गई है। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन या फिर कैरियर। केस और कैरियर दो टाइप के होते हैं। कैरियर वो होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन तो होता है बट कोई साइन सिम्टम वगैरह शो नहीं करते, वो डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं दूसरे में। और केसेस वो होते हैं जो कि साइन सिम्टम वगैरह शो भी करते हैं। तो जो समर पोर्शन के अंदर कौन सी चीज़ आते हैं, जो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन या जो अनडाइग्नोस्ड जो डिजीज़ होती हैं वो, या फिर कैरियर को इंक्लूड किया गया है समर पोर्शन में। अब जो जो फ्लोटिंग टिप होती है उसके अंदर किया गया है अपने को क्लिनिकल केसेज, यानी कि जो डाइग्नोस्ड हो चुके हैं उन चीज़ों को कहाँ रखेंगे, फ्लोटिंग टिप के अंदर इंक्लूड करेंगे। या जो विजिबल केसेज होते हैं उनको कहाँ करते हैं, फ्लोटिंग टिप में। तो ये छोटा सा टॉपिक है एकदम। आइसबर्ग फिनोमिना इसलिए दिया गया है ताकि जो डायग्नोस्ड और अनडायग्नोस्ड केस को समझा जा सकता है। इसमें दो पोर्शन होते हैं, सबमर्ज पोर्शन, जो डूबा हुआ पोर्शन होता है इसका, उसको सबमर्ज पोर्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो अनडाइग्नोस्ड केस हैं या जो एसिम्टोमेटिक केस हैं या जो कैरियर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और जो फ्लोटिंग टिप होती है उसके अंदर आते हैं विजिबल केस या फिर जो क्लिनिकल इलनेस होती हैं, सिम्टोमेटिक होती हैं, जो डायग्नोस्ड केसेज होते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको दे देगा कि फ्लोटिंग टिप के अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूड की गई है, एक्सेप्ट दे देगा, या फिर चार चीज़ दे के पूछ लेगा कि जो सबमर्ज पोर्शन के अंदर कौन सी चीज़ आती है। तो सबमर्ज पोर्शन में जो अनडाइग्नोस्ड, एसिम्टोमेटिक और कैरियर को इंक्लूड किया जाता है। फ्लोटिंग टिप में जो विजिबल केसेज होते हैं वो क्लिनिकल इलनेस, यानी कि जो डायग्नोस होते हैं, सिम्टोमेटिक जो इलनेस होती है उनको इंक्लूड किया जाता है। अब इससे भी जो सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन, जो सबसे पीक का इस टॉपिक से आ सकता है, दैट इज द, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं तो नॉट इंक्लूडेड इन आइसबर्ग फिनोमिना, यानी कि कौन सी डिजीज़ के लिए ये फिनोमिना काम नहीं करता है। बाकी सब डिजीज़ के लिए ये फिनोमिना काम करता है। चार ऐसी डिजीज़ हैं जिनके लिए ये फिनोमिना काम नहीं करता है। फर्स्ट होती है अपनी मीजल्स, दूसरी होती है रूबेला, तीसरी होती है टिटनस और चौथी होती है रेबीज। तो ये चार डिजीज़ ऐसी हैं जिनके लिए आइसबर्ग फिनोमिना काम नहीं करता है। ओके, तो ये था अपना एक छोटा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि CHN से सवाल आता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है CHN के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा आइसबर्ग फिनोमेना क्या होता है, फ्लोटिंग टिप और सबमर्ज पोर्शन क्या होता है, और ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिनको आइसबर्ग फिनोमेना के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये चार डिजीज़ आपको याद रखनी, मीजल्स, रूबेला, टिटनस और रेबीज। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।